अ, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और ये वाली सारी बातें हुई। उससे पहले उसामा बिन लादेन जो है उनकी तरफ से मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो है कहा गया था। तो उसके बाद इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुए थे। 2014 से पहले की पॉलिसी थी। आपको याद है मोदी जी का इंटरव्यू, उसने कहा बम बारूद धमाकों बंदूकों की आवाज में यारी दोस्ती की बातें सुनाई नहीं देती। कंसिस्टेंट पॉलिसी है सर, कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में। वन सेंटेंस सम्स इट ऑल, दिस सम्स इट ऑल। और जब भी हमने बात की, आई टोल्ड यू देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी, कोई नई चीज नहीं लाई। हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, उसके जवाब में इंडिया की जानिब से भी अब एक जवाब आ गया। ये शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशन से हुई, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं बिलावल भुट्टो, वहां से स्टार्ट किया गया और अब जो है कंटिन्यू है। वर्ड्स की जो वॉर है वो कंटिन्यू है। अब इंडिया से रिस्पांस आ गया। इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रही हूँ, अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी रिस्पांस किया है कि हम सिर्फ एक नेशन, हम वो नेशन नहीं है जो पीछे हट जाएं या किसी भी थ्रेट से डर जाएं या इस तरह। उन्होंने भी आगे रिस्पांस आ रहे थे। अब खबर ये है कि इंडिया अपनी करेंसी में श्रीलंका को इंटरनेशनल ट्रेड करवाने जा रहा है। मुश्किल के इस वक्त में जैसे इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है 98% डिफॉल्ट इकोनॉमिकली होने हो। बताना चाहूंगा कि मोदी साहब इज नॉट द फर्स्ट द इंडियन सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी का कम कद काट था उनका। शी इज अ लेजेंड लीडरशिप। वाजपेयी उनके देखे। अभी हम लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। चीमा साहब आप तो खैर, मुझे अभी याद है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे। उस वक्त पाकिस्तानी 1 रुपए के इंडियन 2 रुपए मिलते थे। वोट हासिल है इंडिया और अमेरिका की। अच्छा। और हकीकी तौर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैसे इंडिया की, कैसे, और अमेरिका तो खुद वहां से चला गया, तो वो एक तरफ वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे बदकिस्मती इस वक्त ये है कि ये जो सी पैक है ना, इसको भी बंद करवाना है। और दूसरा जो सैनिक का मुकाम है, या जिस तरह वो अफगानिस्तान से बहुत सारी मादनियात निकलती हैं, इनको रोक कर रखना चाहते हैं वो। नहीं, और कभी यूनाइटेड नेशन में ये चीज हमें नजर आती है देखने को, और कभी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर शाजिया मरी जिन्होंने स्टेटमेंट दी है भारत को, उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कि भारत ये चीज मत भूले कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या भारत न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। और जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, यूएन में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिससे पूरे भारत में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। यही बीच पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी का नेता का बयान आया है, जिनमें उन्होंने न्यूक्लियर वार की धमकी दी है। साजिया भारी ने न्यूक्लियर वार की धमकी देते हुए कहा कि भारत ये ना भूलें कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, जिससे वहाँ की आवाम और मीडिया उन पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। और सेकेंडली ये भी मतलब उन्होंने कहा कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारेगा हम दूसरा गाल नहीं आगे करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? जी, इंडिया बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट दे के रिलेशन मजीद खराब नहीं होंगे? मतलब कि इंडिया मत भूले, जैसी हमारी खास तौर पे भी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमें तो कोई पॉजिटिव गेस्चर या मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए ताकि ट्रेड हो और रिलेशन बेहतर हो। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की जो पास्ट की जो जोर आजमाई है ना, कि उससे हमें देखें क्या रिजल्ट्स मिले। कुछ भी नुकसान हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें उससे। तो हमें इसको बैठ के सोचना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हम न्यूक्लियर पावर हैं या नहीं हैं, या हमारी माजी में जंगें हुई, उन जंगों का क्या नतीजा निकला, कि हम जीते या वो जीते। तो उससे हम जो भी जीते वो जीते, हम जीते, नुकसान तो फिर भी जंग में तो नुकसान ही नुकसान। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा खित्ता जो है ना किस तरफ जा रहा है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, अपने ट्रेड को बेहतर करना है, और अगर इन सारी चीजों के साथ लिंक्ड होता है हमारा माशरा और हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, सोसाइटी जो है, अगर हमने अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करना है, हमें सारे इन जो है ना पोलिटिकल इशूज के ऊपर जो है ना इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हमें जो है इस तरह के लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा कि जिनकी सिफारतकारी जो है दुनिया के अंदर मानी हुई है। जबरदस्त, बिल्कुल जी। देखें, हमारा एक्सपीरियंस होता नहीं अगर अभी। अच्छा, यहाँ पर ही जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो वहाँ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह क्लियर कर चुके हैं, मतलब काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे जो उनसे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, या जो भी है वो आपके सामने है।
क्या कहते हैं कि हमें क्यों नहीं अपने माजी से ही क्यों नहीं हम सीख लेते कि यार अब हमें ये नफरतों से, नफरत के नाम पे मतलब किसी से नफरत करके वोट लेने की बजाय मोहब्बत करके वोट लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा पास में जाऊंगा। पास में आप देखें कि इंडिया के अंदर जब मनमोहन सिंह जैसे लोग बैठे हुए थे तो तब हमारी जो डायलॉग्स थे, हमारी बातचीत जो थी बड़ी स्मूथली आगे जा रही थी और हम खित्ते के अंदर भी, अपनी ट्रेड के अंदर भी देखें, ट्रेड के अंदर भी हम बहुत आगे जा रहे थे, बाकी वर्ल्ड से भी हम काफी जो है ना डेवलप हो रहे थे और हम इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं था। देखिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लोग आकर बैठ गए हैं कि जो इस डायलॉग को रोकने का सबब बन रहे हैं या जो खित्ते के अंदर। क्या लगता है अभी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, या वो नहीं चाहती कि इस खित्ते में जो एशिया की अगर बात करें ओवरऑल तो एशिया में जो माहौल है वो बेहतर हो, टेररिज्म कमी हो? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया चाहता है या नहीं चाहता। मेरा क्वेश्चन ये है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त उस तरह के लोग आकर बैठ गए हैं जो इंतहा पसंदी की बात करते हैं। देखिए हमें देखना पड़ेगा वो दोनों साइड पे, यहाँ साइड से हो, दोनों साइड से हो। भुट्टो साहब ने उसे कहते हैं टू अप द एंट, और आगे बढ़ा दिया कि द बुचर ऑफ गुजरात। मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये कहा गया और अब आप बता रही हैं ये शाजिया मरी जो है, जो गालिबन नाम से बलोच लगती हैं और मुझे खैर बख्श मरी याद आ रहे हैं जो इनकी ट्राइब के हेड थे। उनकी सियासत एक बिल्कुल और थी और ये शायद उसी खानदान से हैं या उसी ट्राइब से तो है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में मिनिस्टर बनना है तो एक्चुअली यही कहना पड़ेगा कि हम बम चला देंगे, ये कर देंगे। वो पंजाबी की एक कहावत है, भुखे जट कटोरा लबिया आपे ही पी आफरिया। अब ये दोनों मुल्क गुर्बत से, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से निकल के तरक्की की राह पे अगर आ रहे थे तो अपने झगड़ों की वजह से इन्होंने आर्म्स रेस की और उस आर्म्स रेस में होते होते बोथ साइड्स गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। अब भूखे नंगों के मुआशरे में अगर मिनिस्टर्स ये कहना शुरू कर दें कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे तो ये एक बेहूदगी है। जिसने भी किया, इंडिया वालों ने किया जवाब में, तो ऑब्वियसली उनको जवाब देना ही था। हमारे मिनिस्टर ने किया है, तो व्हाट इज द पॉइंट? दो किस्म की जंगें हो सकती हैं। एक है कन्वेंशनल वॉर। वी विल नॉट बैक डाउन इफ वी नीड अराइजेस। शाजिया मरी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब देखें, ये जो अल्फाज हैं कि ये ना भूलें कि हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, एटमी ताकत हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वही उन्होंने, इनकी स्टेटमेंट है कि पाव भर के बम जो है उठा के हम उधर मारेंगे। तो मैं नहीं समझती थी कि शाजिया मरी या पीपी के जो लीडर हैं वो शेख रशीद जैसी जो हैं वो वही उसी लेवल के हैं और उसी लेवल की स्टेटमेंट्स जारी करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। कम से कम पीपी और या पीएमएलएन इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से हमें ये उम्मीद नहीं होती, लेकिन होता रहता है। और पीपल्स पार्टी तो भाई अपने आप को सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है पाकिस्तान की। तो आप जो कर रहे थे आप करते, आप कंडेम करते कि क्यों हमारे लीडर के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप जितना प्रोटेस्ट कर सकते थे हम करते, लेकिन उसमें वही एक बात कि आप एक एटमी ताकत हैं, इसको आप बम उठा के मार देंगे, उन पे बम चला देंगे एटमी। तो आपके और इमरान खान में क्या रह गया फर्क?